कि हम पहले यानी कि हम लोगों ने खून किया है तो लेकिन एक राज जो है कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है और वो भी एक मोबाइल में ही छुपा हुआ है। और क्या था मैसेज, एक बार पढ़ के बता दो। मरने के लिए सोच रहे हैं। अगर खरीद लिए होते तो क्या आपको दिखने से लगता है मेरा मकान इतना है? क्या हम बहुत पैसे वाले हैं? कॉल में डेट एक ही है, टाइम थोड़ा सा। क्या हमको इतना भी नहीं पता है कि मेरे पापा कैसे हैं, मेरे भाई कैसे हैं? लेकिन मेरी भाभी जब तक भाईजी पापा जी आए हैं तब तक जगी है। पंकज ने ही ये फ़ोन दिया। अच्छा, ये फ़ोन पंकज नहीं दिया, ये बात सबको पता था। उनको ऐसे ही डिसाइड नहीं कर देना चाहिए कि कौन हत्यारा है। नमस्कार, मैं हूं सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं द नेशन दर्पण। लगातार हम लोग इस मामले में सोनी पंकज वाला जो मामला है उसका अलग अलग एंगल जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, तहकीकात के दौरान लोगों से बातचीत के दौरान जो बातें निकल के सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक मैंने आपको मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड दिखाया था जो इधर से मैसेज गया था, लेकिन एक राज जो है कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है और वो भी एक मोबाइल में ही छुपा हुआ है। और वो लड़की पक्ष यानी कि सोनी के पक्ष के तरफ से दिखाया जा रहा है। और अभी हमारे साथ सोनी की छोटी बहन है। सबसे पहले बहन अपना नाम बताओ। दिलखुश यादव। दिलखुश, अच्छा ये बताओ कि क्या मैसेज है, किसने मैसेज किया था, किसने मैसेज किया था, पहले ये बता दो। पंकज। और क्या था मैसेज, एक बार पढ़ के बता दो। मरने के लिए सोच रहे हैं। अब ये मैसेज मैं अपने स्तर से दिखा देता हूँ। इस मैसेज में लिखा है, थोड़ा सा करीब आके दिखा दीजिए स्पष्ट कि इस पे लिखा हुआ है आपको। ये 9/8/2022 का मैसेज है। 1:26 13:26 फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा कि मरने के लिए सोच रहे हैं। कुछ और भी मैसेज था आप दिखा रही थी, जरा उसको भी खोज के दिखाइए। मतलब कि 2-3 मैसेज आया है जिसमें एक मैसेज मैंने दिखाया। एक है आज मरने के लिए सोच रहे हैं। ये उसी टाइम में है। ये भी मैसेज है, सेम नंबर से आया है। ये 1:26 का मैसेज है जिसमें है वो भी वही बात कि आज मरने के लिए सोच रहे हैं। और भी कोई मैसेज है? एक है कॉल में। और तीसरा मैसेज जो है इसमें 9/8/2022 का 1:26 में ही है, कॉल में। डेट एक ही है, टाइम थोड़ा सा आगे पीछे का है। ये 3 मैसेज इन्होंने दिखाया। और भी कुछ मैसेज है, दिखाइए। फिर है एक और कॉल में। 9/8/2022 का मैसेज है 10:21 का कॉल में, SPK कॉल में। SPK का क्या मतलब है वहीं जानेंगे। ये भी 9/8/2022 का मैसेज है, 10:21 का मैसेज है। अच्छा, आपको ये पता है कि लगातार ये मैसेज क्यों आ रहा था? हमको नहीं पता था, हम जानबो नहीं करते थे कि मतलब दीदी कुछ बताई है इस पे कि क्यों ये मैसेज आ रहा था? नहीं। मतलब ये कहीं ना कहीं आत्महत्या करने का लग रहा है कि सोच रहे थे। हाँ, यही हमको भी। अच्छा, आपके परिवार पे आरोप लग रहा है, चूँकि तुम तो छोटी हो, फिर भी ये सवाल हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन तुमको क्या लगता है, तुम अपने भाई को अच्छे से जानती ही होगी, पापा का जो विचार होगा उसको जानती होगी, तो क्या कहोगे भाई और पापा के लिए अपने? मतलब 13-14 साल से हम पापा भाई के साथ रह रहे हैं। क्या हमको इतना भी नहीं पता है कि मेरे पापा कैसे हैं, मेरे भाई कैसे हैं, उस रात कहाँ थे, नहीं थे, उस रात हम जगह हैं? तो क्या हमको नहीं पता रहेगा? तो हमसे अच्छा किसी को नहीं पता रहेगा, क्योंकि उस रात मतलब कि भाईजी न दिन में दीदी को यहाँ दे आए, यहाँ से राखी और बंधवा लिए। 11 को हम लोग मनाए तो बंधवा लिए, और मम्मी को जाके नानी कन दे आए, और वहाँ से आए, यहाँ हल्का देर रुके और बस चले गए प्रोग्राम में। वहाँ जाते समय सबको बोले जो घर पे कोई गार्जियन नहीं है सब जगह रहना, तो सब सो गए, पर हम भाभी जगह थे। फिर हमको भी नींद आ गया, हम जाके सो गए, लेकिन मेरी भाभी जब तक भाईजी पापा जी आए हैं तब तक जगी है। अच्छा, ये बताओ कि ये फ़ोन किसका है? सोनी का। सोनी का फ़ोन है, मतलब कि यही फ़ोन यूज़ करती थी, कोई स्मार्टफोन मतलब बड़ा वाला फ़ोन यूज़ नहीं करती थी? नहीं, वो पंकज ने ही ये फ़ोन दिया। अच्छा, ये फ़ोन पंकज नहीं दिया, ये बात सबको पता था? नहीं, उस दिन पता चल सोनी खुद से। मतलब ये वाला फ़ोन वो छुपा के रखते थे। अब ये बताओ कि नेता लोग आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं वहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? हम यही कहेंगे कि उनको ऐसे ही डिसाइड नहीं कर देना चाहिए कि कौन हत्यारा है कौन। पहले दोनों पक्ष का बात सुन लेना चाहिए, उसके बाद। और प्रशासन तो बहुत ढीला कर रखी है, क्योंकि वो जिस गमछे से फंदा लटका हुआ था उसे आज तक जांच नहीं किया। आज 10 रोज हो गया लेकिन जांच नहीं किया। अगर वो उसी दिन जांच कर लिए होते तो आज ये मामला इतना नहीं बड़ा होता, क्योंकि उसी दिन पता चल जाता कि कौन खूनी है। और उन लोगों का कहना है कि हम पहले यानी कि हम लोगों ने खून किया है तो पहले हम लोगों का ही फिंगर जाँच करें, लेकिन ऐसा प्रशासन नहीं किए हैं। और उनके पिताजी तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी मम्मी भी आई थी धमकाने के
के लिए। लेकिन मेरी मम्मी तो ये दुकान इतना है, पूछ लीजिए, एक दुकान पर भी कभी लात दी है? कभी नहीं। और उनके पिताजी ये भी कह रहे हैं कि मतलब कि कोकिल ने फ़ोन करके बुलाया, तो फ़ोन तो है प्रशासन के पास, मतलब कि 11 तारीख को सब बोल रहे हैं जो फ़ोन करके बुलाए, तो प्रशासन के पास है 11 तारीख वाला कॉल डिटेल निकलेगा तो पता चलेगा ना कि मेरे भाईजी फ़ोन किए हैं या नहीं किए हैं। बहुत इन लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनको ये खुद पता नहीं है कि मेरे बेटा का कौन कत्ल किया, लेकिन शक के आधार पर ये लोग हम ही लोग को फंसा रहे हैं। मतलब लेकिन धमकी देने गए थे उसी आधार पर? हाँ, क्योंकि उसी के 1 हफ्ता बाद उनका हो गया तो क्यों नहीं शक करेंगे कि हाँ यही किया है। मतलब कि 1 ही हफ्ता बाद ना उनका डेथ हो गया वो लड़का का, तो शक कर रहे वो हैं लोग तो इसी। कह रहा है कि प्रशासन को मतलब खरीद लिया गया है। अगर खरीद लिए होते तो क्या आपको दिखने से लगता है मेरा मकान इतना है? क्या हम बहुत पैसे वाले हैं? अपना लिए खुद नहीं, हम प्रशासन को कौन चुप करा सकता है? ऐसा नहीं है। तो ये सोनी की छोटी बहन थी जिसका स्पष्ट कहना है कि जब जांच हो तो दो तरफा जांच हो, एक पक्ष नहीं दिखाया जाए। अगर कोई नेता आ रहे हैं तो इधर भी आए, हमारी बातों को भी सुने। और एक ये नया एंगल आया है, चूँकि जो मैसेज इसने दिखाया है उससे कहीं ना कहीं ये लगता है हत्या पर भी सवाल उठता है। हालांकि हम सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते हैं और हम उठा भी नहीं सकते हैं। ये काम कहीं ना कहीं जांच का है और ये जांच करना प्रशासन का काम है। इस पे जांच हो और जो उचित कार्रवाई, जो उचित लोग, जो जिन लोगों का नाम आता है सामने, उन लोगों को सज़ा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।